जब हम भारत के महान योद्धाओं और शासकों की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले पुरुषों के नाम ही आते हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी, अकबर जैसे राजा जिनकी वीरता और नेतृत्व के किस्से हर किताब में दर्ज हैं। उनकी गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं, उनके नाम पर स्मारक बनते हैं और उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। लेकिन इन सुनहरी पन्नों के बीच इतिहास की धूल में कई ऐसी कहानियां भी छुपी हैं जिन्हें शायद ही कभी पूरी तरह उजागर किया गया हो। ये वो गुमनाम किंवदंतियां हैं जिनमें असली साहस और बलिदान की मिसालें छुपी हैं। उन्हीं छुपी हुई कहानियों में से एक है रानी दुर्गावती, गोंडवाना की महान योद्धा रानी। एक ऐसी महिला जिनका साहस, नेतृत्व और आत्मसम्मान किसी भी पुरुष योद्धा से कम नहीं था। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए हर चुनौती का डटकर सामना किया और अपने समय की सबसे कठिन लड़ाइयां लड़ी। रानी दुर्गावती ने न सिर्फ अपने सैनिकों का नेतृत्व किया बल्कि खुद तलवार उठाकर दुश्मनों का सामना किया। उन्होंने यह मिथक तोड़ दिया कि युद्ध का मैदान केवल पुरुषों के लिए है। उनकी उपस्थिति से दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते थे और उनके अपने सैनिकों को नई ऊर्जा मिलती थी। उनका राज्य भले ही छोटा था और उनका अंत दुखद, लेकिन उनकी अवज्ञा, उनका आत्म बलिदान और उनका अदम्य साहस आज भी इतिहास के गलियारों में गूंजता है। उनके बलिदान ने यह साबित कर दिया कि सच्ची वीरता सीमाओं या पदों की मोहताज नहीं होती। फिर भी आज उनका नाम सिर्फ एक फुसफुसाहट बनकर रह गया है। एक दहाड़ क्यों नहीं? शायद इसलिए कि उनकी कहानी विजय में नहीं बल्कि सम्मान और आत्मसम्मान में समाप्त होती है। उन्होंने हार मानने के बजाय अपने आदर्शों के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष किया। आज हम रानी दुर्गावती की उस भूली बिसरी कहानी को फिर से उजागर कर रहे हैं। आग की रानी जिनकी ज्वाला आज भी हर साहसी दिल में जलती है। यह है रानी दुर्गावती की कहानी जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है। 1524 में कालिंजर किले में जन्मी दुर्गावती एक चंदेल राजपूत राजकुमारी थीं, जो वीरता और युद्ध की कहानियों पर पली बढ़ीं। जबकि दूसरों ने दरबारी कलाएं सीखीं, उन्होंने तलवार, धनुष और घोड़े में महारत हासिल की। उनके पिता ने उनकी क्षमता देखी और उन्हें एक योद्धा के रूप में प्रशिक्षित किया। उन्होंने जंगलों में शिकार किया, राज्य कला का अध्ययन किया और सीखा कि एक राज्य की ताकत उसके लोगों में निहित है। दुर्गावती की सुंदरता और बहादुरी की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली। वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। गोंडवाना के राजकुमार दलपत शाह ने उनमें एक समान साथी देखा, न कि केवल एक दुल्हन। उनके मिलन ने दो शक्तिशाली विरासतों को जोड़ा, एक ऐसी रानी के लिए मंच तैयार किया जो किसी और से अलग थी। 1542 में दुर्गावती ने दलपत शाह से शादी की और गोंडवाना की रानी बनी। यह विवाह केवल दो राजवंशों का मिलन नहीं था बल्कि दो संस्कृतियों, दो परंपराओं और दो दिलों का संगम था। उस दिन महलों में उत्सव की धूम थी। हर कोना रोशनी और संगीत से गूंज रहा था। दुर्गावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध अब एक नई जिम्मेदारी के साथ सजी थी, एक राज्य की महारानी बनने की। लेकिन यह खुशी क्षणिक साबित हुई। कुछ ही वर्षों में 1550 में दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई। दुर्गावती के जीवन में अचानक अंधेरा छा गया। एक युवा बेटे वीर नारायण और एक अस्थिर राज्य के साथ वह अकेली रह गई। महल की दीवारों में शोक और चिंता की गूंज थी और हर चेहरा भविष्य की अनिश्चितता से डरा हुआ था। दरबार में बेचैनी थी। मंत्री और दरबारी लगातार राज्य की सुरक्षा और शासन को लेकर चिंतित थे। बाहरी आक्रमण का डर, आंतरिक विद्रोह की आशंका, हर तरफ अनिश्चितता का माहौल था। गोंडवाना की सीमाओं पर दुश्मनों की नजरें थीं और राज्य की स्थिरता खतरे में थी। लेकिन दुर्गावती ने शोक में डूबने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचाना और तय किया कि वह अपने बेटे और अपने राज्य के लिए पीछे नहीं हटेंगी। उन्होंने खुद को रीजेंट घोषित किया और अपने बेटे वीर नारायण के नाम पर शासन संभाला। एक मां के रूप में उन्होंने अपने बेटे को स्नेह दिया और एक शासक के रूप में अपने लोगों को न्याय और सुरक्षा का वचन दिया। एक पितृसत्तात्मक समाज में जहां महिलाओं की भूमिका सीमित मानी जाती थी, दुर्गावती ने अपनी दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता से सभी संदेहियों को चुप करा दिया। उन्होंने दिखा दिया कि एक महिला भी राज्य की बागडोर मजबूती से संभाल सकती है। उन्होंने अपने लोगों को विधवा के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त नेता के रूप में संबोधित किया। उन्होंने न्याय, स्थिरता और सुरक्षा का वादा किया और अपने राज्य के हर नागरिक को भरोसा दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं।
केवल 26 साल की उम्र में दुर्गावती ने गोंडवाना की शेरनी का रूप धारण किया। उन्होंने न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली, बल्कि युद्ध के मैदान में भी अपने साहस का परिचय दिया। वह अपने राज्य की रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार थी। उनके शासनकाल को जल्द ही पहले से कहीं अधिक बड़ी शक्तियों द्वारा परखा जाएगा। दुर्गावती के सामने अब एक नई परीक्षा थी। क्या वह अपने राज्य और अपने बेटे की विरासत की रक्षा कर पाएंगी? इतिहास गवाह है, एक सच्ची रानी की असली परीक्षा संकट के समय ही होती है। रानी के रूप में दुर्गावती ने गोंडवाना को समृद्धि और शक्ति की भूमि में बदल दिया। उन्होंने प्रशासन में सुधार किया, रानीताल जैसे जलाशय बनवाए और न्याय को स्विफ्ट और फेयर बनाया। व्यापार फला फूला, बाजार थ्राइविंग हुए और उनके लोग समृद्ध हुए। लेकिन वह कभी युद्ध के खतरे को नहीं भूली। उनकी सेना बड़ी, अनुशासित और फियर्सली लॉयल थी। उन्होंने गढ़ों को मजबूत किया और अपनी राजधानी को चौरागढ़ ले गईं, एक स्ट्रेटेजिक माउंटेन फोर्ट्रेस। गोंडवाना स्थिरता का एक बीकन बन गया, शांति को युद्ध के लिए तैयारी के साथ संतुलित करते हुए। उनके शासनकाल में राज्य फियर्सली इंडिपेंडेंट था, जब तक मुगल छाया नहीं मंडराई। जब गोंडवाना फल फूल रहा था, अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य लगातार एक्सपैंड हो रहा था। आसफ खान, करा के मुगल गवर्नर, गोंडवाना की धन संपदा पर नजर रखे हुए थे और अकबर का आशीर्वाद चाहते थे हमला करने के लिए। 1564 में वह एक विशाल सेना के साथ मार्च किया, एक आसान जीत की उम्मीद करते हुए। दुर्गावती के सलाहकारों ने समर्पण करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सम्मान के साथ मरना शर्म के साथ जीने से बेहतर है। उन्होंने अवज्ञा चुनी, अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ने की कसम खाई। हालात ग्रिम थे, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। गोंडवाना मुगलों से युद्ध के मैदान पर मिलेगा। दुर्गावती ने अपनी सेना को इकट्ठा किया, डर के सामने साहस को प्रेरित करते हुए। उन्होंने नरई में लड़ने का फैसला किया, एक संकरी घाटी जो मुगलों के फायदे को बेअसर करती थी। युद्ध से एक रात पहले उन्होंने अपने बेटे वीर नारायण को हथियार दिए, जोर देकर कहा कि वह बलिदान का अर्थ सीखें। कवच पहने अपने युद्ध हाथी पर वह देवी दुर्गा की जीवित छवि थी। पहले दिन उनकी रणनीति काम आई। मुगलों पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। घाटी विजय से गूंज उठी। गोंडवाना ने साम्राज्य को चौंका दिया था, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। रानी की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। पहली जीत ने दुर्गावती और उनकी सेना के हौसले बुलंद कर दिए थे। हर सैनिक की आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन रानी जानती थी कि असली परीक्षा अभी बाकी है। मुगल हार मानने वाले नहीं थे, वे और भी बड़ी ताकत और रणनीति के साथ लौटेंगे। दुर्गावती के मन में चिंता थी, लेकिन उन्होंने अपने डर को साहस में बदल दिया। रात के अंधेरे में रानी ने अपने जनरलों के साथ युद्ध की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने रात में अचानक हमला करने का सुझाव दिया, ताकि दुश्मन को चौंकाया जा सके। लेकिन उनके अनुभवी सेनापतियों ने हिचकिचाहट दिखाई। वे थके हुए थे और उन्हें डर था कि जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। इसी असमंजस में आसफ खान को अपनी तोपें और सैनिकों को व्यवस्थित करने का समय मिल गया। सुबह होते ही घाटी में मुगल तोपों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बारूद की धुआं और चीख पुकार से पूरा मैदान गूंज रहा था। वह खूबसूरत घाटी एक पल में ही मौत के मैदान में बदल गई, जहां हर तरफ सिर्फ तबाही थी। रानी दुर्गावती खुद घायल हो चुकी थी, लेकिन उनका हौसला डगमगाया नहीं। उन्होंने अपने बेटे की सुरक्षा को प्राथमिकता दी, उसे चौरागढ़ किले की ओर भेजा ताकि राजवंश की विरासत बची रहे। खुद घायल होने के बावजूद वे अपनी सेना का नेतृत्व करती रही, हर सैनिक को प्रेरित करती रही। लेकिन युद्ध का पलड़ा मुगलों की ओर झुक चुका था। दुर्गावती की सेना बिखर चुकी थी, सैनिक या तो मारे जा चुके थे या भाग रहे थे। रानी के सामने अब एक असंभव विकल्प था, क्या वे आत्मसमर्पण करें या अपनी गरिमा की रक्षा के लिए अंतिम कदम उठाएं। दुश्मन की ट्रॉफी बनकर परेड में शामिल होना रानी को मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने महावत से कहा कि वह उनका जीवन समाप्त कर दे, लेकिन महावत ने रोते हुए इनकार कर दिया। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका चेहरा दृढ़ था। जैसे जैसे दुश्मन की सेना करीब आती गई, रानी ने अपने अंतिम साहसी फैसले की तैयारी की। उन्होंने अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए अंतिम बलिदान देने का निश्चय किया, एक ऐसा निर्णय जो इतिहास में अमर हो गया। रानी दुर्गावती का साहस, उनका बलिदान और उनकी अडिगता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गई। उनका नाम भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक सच्ची वीरांगना
जिनकी गाथा आज भी गूंजती है। अपनी अंतिम शक्ति के साथ रानी दुर्गावती ने कैप्चर पर शहादत को चुना। उन्होंने अपनी कटार अपने दिल में घुसा दी, अपनी शर्तों पर मरते हुए 24 जून 1564। उनके बेटे ने लड़ाई जारी रखी लेकिन गिर गया। चौरागढ़ की महिलाओं ने जौहर किया, डिसऑनर पर मौत को चुना। गोंडवाना की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, लेकिन उनकी किंवदंती शुरू हुई। उनकी कहानी लोकगीतों और कहानियों में फैल गई, पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उनके विजेताओं ने भी उनके साहस की प्रशंसा की। उनका नाम अकबरनामा में बहादुरी के प्रतीक के रूप में दर्ज हुआ। वह एक लोक नायक बन गईं, रेजिस्टेंस और प्राइड का प्रतीक। उनकी आत्मा को जीता नहीं जा सका। सदियों बाद भी रानी दुर्गावती की विरासत कायम है। उनके नाम पर विश्वविद्यालय, संग्रहालय और यहां तक कि एक ट्रेन भी है, दुर्गावती एक्सप्रेस। हर साल बलिदान दिवस पर उनके बलिदान को प्रोसेशंस और सेरेमोनीज के साथ सम्मानित किया जाता है। वह एक रोल मॉडल बनी हुई है, खासकर महिलाओं के लिए, यह साबित करते हुए कि एक रानी एक मां, प्रशासक और योद्धा हो सकती है। उनकी कहानी हमें इतिहास की भूली हुई नायिकाओं को याद करने की चुनौती देती है। रानी दुर्गावती की दहाड़ अब भी गूंजती है, हमें साहस, सम्मान और अवज्ञा का जश्न मनाने के लिए प्रेरित करती है। उनकी किंवदंती कभी फीकी न पड़े, उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यह कहानी सुनने लायक है।